मेरा नाम है विवेक और मैं नाजिम हिकमत की एक बहुत ही बेहतरीन कविता, बहुत ही अपनी पसंदीदा कविताओं में से एक कैदी का पत्र लिए आपके बीच हाजिर हुआ हूं। आइए सुनते हैं। मेरी अन्यता में तुमने पिछले खत में लिखा है, यदि वे तुम्हें फांसी पे चढ़ा देंगे तो मैं तुम्हें खो दूंगी। मैं जिंदा नहीं रह सकती। जियोगी प्रिय, तुम जीती ही रहोगी। मेरी याद हवा में काले धुएं से मिट जाएगी। जियोगी मेरे हृदय की अरुणकेशी सहोदरा। 20वीं सदी में मृत व्यक्तियों के लिए रोने की अवधि 1 साल है। मौत रस्सी के छोर से झूलता हुआ शव मेरा हृदय कभी स्वीकार नहीं कर सकता। ऐसी मौत, किंतु यह विश्वास रखो प्रिय, यदि भालू जैसे हाथों वाला जल्लाद मेरी गर्दन में रस्सी का फंदा डाल कर ही रहे, तो भी इस नाजिम की आंखों में डर देखने की उनकी उम्मीद पर पानी फिर जाएगा। मैं अपनी जिंदगी की आखिरी भोर में अपने दोस्तों को, तुम्हें देखूंगा और मैं अपने साथ कब्र में ले जाऊंगा। अधूरे गीत का एक ही अफसोस। संगिनी प्रिय, कोमल हृदय मौना, मधु से भी मधुर नैना, भूल हुई जो तुम्हें लिख दिया कि वे मुझे फांसी देने पर तुले हैं। अभी तो मुकदमे का आरंभ हो रहा और उन्हें आदमी का सिर उतारना है। आसान नहीं, कोई शलजम नहीं उखाड़ना है। इस बात के लिए तुम चिंता छोड़ दो। यह तो बड़ी दूर की बात है। हाँ, अगर पास कुछ पैसे हों तो फलालैन की पट्टियां मेरे लिए ले लेना। मेरे पैरों में वातशूल है और यह कभी मत भूलना, कैदी की औरत को हमेशा ही होता है खुश रहना। हवा बहती है, गुजर जाती है। हवा के एक ही झोंके में चेरी के वृक्ष की वही शाख 2 बार नहीं झूम पाती। पेड़ों पर पंछी गाते जा रहे, पंखों में उड़ने की प्यास है, द्वार बंद। धक्का मार इसे खोलना होगा। मुझको तुम्हारी जरूरत है। जिंदगी को तुम्हारी तरह खूबसूरत किसी दोस्त, किसी प्रेयसी सी होनी चाहिए। जानता हूं दुख दर्द की भरी थाली में बहुत दिनों तक अभी खाना है, लेकिन यह खत्म होगा। झुका हुआ पृथ्वी को निहारता हूं, शाखों को जिन पर नीले बौर जगमग कर रहे हैं निहारता हूं। तुम वासंती पृथ्वी प्रिय, तुमको निहारता हूं। गांव में रात्रि समय मैंने आग जला दी, उसे छुआ। तारों के नीचे जलती हुई आग सी तुम हो और मैं तुम्हारा परस करता प्रिय, तुमको निहारता हूं। मानवों के बीच हूं, मानव को मैं प्यार करता हूं। कर्म से मुझे प्रेम है, मुझे विचारों से प्रेम है। मेरे संघर्ष बीच तुम मानव रूप धरे बैठी प्रिय, तुम्हें प्यार करता हूं। सुनता हूं इंस्तबोल की व्यथा शब्दों के परे है। सुनता हूं भुखमरी अनेक जिंदगियों की फसल काट रही। सुनता हूं क्षय रोग चारों ओर फैला है। सुनता हूं छोटी दुधमुही लड़कियां एकांत गलियों में, सिनेमा घरों में जा बैठ रही। दूर मेरे नगर में बुरी बुरी खबरें चली आ रही, मेरे नगर से जहां ईमानदार, मेहनती, गरीब जन रहते हैं। इंस्तबोल वही है प्रिय, इस नगर में ही रहती हो। यह नगर अपनी पीठ पर मैं सदा ढोता हूं, गठरी में बांध लिए चलता हूं। जहां जहां निर्वासित किया जाता, जहां जहां कारा में जाता, उसे अपने दिल में मैं बच्चे की मौत के तीखे दर्द सा लिए फिरता हूं। यह नगर आंखों में तुम्हारे रूप की तरह तिरता ही रहता है। लो, यह 9 बजा, चौक का घड़ियाल ठनका। जेल कोठरी का द्वार किसी क्षण बंद होगा। इस बार जेल में रहना हुआ है जरा ज्यादा दिन का, 8 साल हुए। जीना उम्मीद का काम है प्रिय, जीना गंभीर है तुम्हें प्रेम करने सा। सुंदर है आशाप्रद तुम्हें मन में बसाना, लेकिन अब मेरा जी इसमें नहीं भरता।
नहीं चाहता कि गाना सुनता ही रहूं, अब मैं चाहता हूं स्वयं का गीत गाना। उष्ण और चंचल नाड़ी से दौड़ती रक्तधार की भांति बहता है दक्षिण पवन, सुनो सुना उसका स्वर। पिछले से कुछ धीमी हो गई है धड़कन, निश्चय ही उलुदाग पर्वत की चोटी पर बर्फ गिर रही है और ऊपर वहां रहने वाले रीछ चेस्टनट वृक्ष की लाल लाल पत्तियों पर मधुर सुरम्य नींद में खो गए होंगे और मैदानों में नरकट की झाड़ियां नंगी हो रही होंगी। रेशम के कीड़े बहुत जल्द ही अपने को ढक लेंगे। बहुत जल्द हेमंत का अंत होने को एक और जाड़ा बीत जाएगा और हम तापेंगे अपने क्रोध की आग जला जला, अपनी पुनीत आशा की आग जला जला। हमारा बेटा बीमार है, उसका पिता कैदी है। तुम अपना भारी सिर थके हाथों में रखे पड़ी हो। हम और अपनी यह दुनिया एक ही केंद्र पर आ पहुंचे हैं। मनुज ही मनुज के लिए बुरे से अच्छे दिन लाएंगे। हमारा बेटा चंगा हो जाएगा, उसका पिता जेल से बाहर आ जाएगा और तुम्हारी सुनहली आंखों में मुस्कुराहट भर जाएगी। हम और अपनी यह दुनिया एक ही केंद्र पर आ पहुंचे हैं। सबसे सुंदर वह महासिंधु है जिसे अभी हम में से कोई नहीं देख पाया। सबसे सुंदर लगने वाला शिशु वह है जो पृथ्वी पर अभी बढ़ पाया नहीं। सबसे सुंदर लगने वाले दिन वे हैं जो जिंदगी में अभी तक आए नहीं। सुंदरतम बातें जो मुझे तुमसे करनी हैं अभी तक मेरे अधर तुमसे कह पाए नहीं। कल रात सपने में मुझे तुम दिख पड़ी। तुमने सिर ऊंचा कर अपने उन अंबर सी आंखों से मुझे देखा। तुम्हारे भीगे होंठ हिलते थे लेकिन तुम्हारी आवाज मैं ना सुन सका। अंधेरी रात में कहीं खड़ी हर्षपूर्ण समाचार से बोली। सुनने लगा हवा में अनंत का फुसफुसाना। मैंने सुना मेमो का गीत अपने कनारी के लाल पिंजरों से। किसी जुते खेत में पृथ्वी में अंकुरित हो रहे बीजों के फूटने की आवाज आने लगती और किसी यशस्वी भीड़ का न्यायोचित कलरव हुआ। तुम्हारे भीगे होंठ हिलते थे लेकिन तुम्हारी आवाज मैं ना सुन सका। गाली देता हुआ मैं जगा, नींद आ गई थी मुझे। मेरा सिर किताब पर था लेकिन उन सारी आवाजों के बीच क्या हुआ, मैंने तुम्हारी आवाज भी नहीं सुनी। बहुत बहुत शुक्रिया।